नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। देखो, रिसेंटली एक न्यूज़ हमारे सामने आई है दैट नॉर्थ कोरिया ने एक नहीं बल्कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी हैं इंटरनेशनल वाटर्स में। और जहां पे ये मिसाइल्स फायर की हैं वो जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और साउथ कोरिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके बहुत करीब फायर किया गया है और ये यूएन कन्वेंशंस के भी खिलाफ है। तो इसीलिए इसको लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी टेंशन हो गया है। अगर आप मैप के थ्रू देखो ये पूरी मिसाइल फायर कहाँ की गई है, देखो ये जो लाइन है यहाँ से आ रही है, ये एक्चुअली में जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और ये जो लाइन आ रही है ये एक्चुअली साउथ कोरिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और बिल्कुल इसके बीच यहां पर ये मिसाइल्स फायर की गई हैं। एक नहीं बल्कि 2 लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई हैं। अब नॉर्थ कोरिया ने जी इस पे कहा कि हमेशा की तरह उसने कहा कि ये जो हमने मिसाइल्स फायर की गई हैं ये हम बेसिकली टेस्ट कर रहे थे, ये टेस्ट ड्रिल थी, बेसिकली जो मिलिट्री की ड्रिल चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया ने क्लेम किया कि ऐसी बदमाशी जो नॉर्थ कोरिया वो हमेशा से करते आया है और ये एक तरीके की धमकी है जापान को और साउथ कोरिया को जो नॉर्थ कोरिया देने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने एक और घटना की थी ऐसे ही जनवरी में, जहां पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को वहां पर लॉन्च कर दिया था और इसी एरिया में, जो कि जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसी एरिया में बहुत करीब उस मिसाइल को भी फायर किया गया था और उस पर भी नॉर्थ कोरिया ने यही कहा था कि ये भी एक टेस्ट मिसाइल है जो हमने फायर की है। ये गलती से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया था इसलिए वो वहां चली गई। एक्चुअली में ये लोग अपने टेरिटरी में ही इसको टेस्ट कर रहे थे, ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है। अगर आप इस घटना की डिटेल को समझोगे तो ये घटना हुई क्यों, उसके पीछे का रीजन है साउथ कोरिया में एक्चुअली में यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये एक कॉन्फ्रेंस के लिए साउथ कोरिया विजिट किए थे। अब जब भी कोई यूएस से साउथ कोरिया में आता है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो, ये जो एंटनी ब्लिंकन यहाँ पर विजिट किए हैं साउथ कोरिया के अंदर में, ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस का ही रीजन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी आगे हम समझेंगे क्या क्या चल रहा है। फिलहाल साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है उसने कहा है कि ये जो फायर किया गया है मिसाइल, इसके ऊपर जो आगे डिटेल्स होंगी वो हम जापान और यूनाइटेड स्टेट्स को देंगे। अब ये डिटेल जो साउथ कोरिया के ने कहा है, मिलिट्री ने कहा है, वो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स को क्यों देंगे उसको समझने की कोशिश करो। हुआ क्या कि साल 2023 में कहा जाए तो जो बाइडेन का सबसे इंडो पैसिफिक रीजन में जो इम्पैक्टफुल डिसीजन था वो यही था कि इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, जापान ने मिलकर के, साउथ कोरिया ने और यूएसए ने मिलकर के आपस में एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करी और इस ट्रीटी का नाम था जारोकस। अगर आप देखोगे तो ये जापान, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया और ये यूएस, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर के चाइना के इन्फ्लुएंस को और नॉर्थ कोरिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ये ट्रीटी साइन करी। बेसिकली ये ट्रीटी का मतलब ये है, ट्रीटी का मेन पॉइंट ये है कि किसी भी एक कंट्री पे, सपोज साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है नॉर्थ कोरिया, तो यहाँ पर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स साउथ कोरिया को सपोर्ट करने आ जाएंगे। लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत करना नेटो के आर्टिकल 5 के साथ। नेटो का आर्टिकल 5 बेसिकली ये कहता है कि किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो पूरा नेटो मिल करके उस कंट्री से लड़ाई करेगा। यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया पर अटैक करता है तो यहाँ पर बैठ करके एक डायलॉग होगा, डिस्कशन होगी कि रीज़न क्या थे अटैक के, और अगर उसमें साउथ कोरिया की कोई गलती नहीं निकलती है, साउथ कोरिया डिफेंस की तरह खड़ा है, तब जाकर के तीनों कंट्रीज मिल करके उस कंट्री को चैलेंज करेंगी। ये फर्क है इन दोनों आर्टिकल्स में, इसलिए नेटो से आप कंफ्यूज मत करना। तो ये जब इन्होंने 2023 में साइन किया, उस साइन करने का रीजन क्या था, ये जो पूरा ट्रिपल एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया उसका रीजन था कि 2022 में लगातार 3-4 बार जापान और साउथ कोरिया के बहुत करीब नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल्स को टेस्ट किया था और वो लगातार धमकी दे रहे थे कि हम कभी भी, वो एक मिसाइल को टेस्ट करके बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि हम कभी भी आपकी टेरिटरी पर अटैक कर सकते हैं, आप बिल्कुल हमारी रेंज के अंदर में हो। तो इसी चीज़ से परेशान होकर के जापान ने, कोरिया ने, साउथ कोरिया ने और यूएस ने मिल करके ये ट्रीटी साइन की। और बेसिकली नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इंडो पैसिफिक रीजन में इन कंट्रीज़ के लिए। इन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम है चाइना बहुत बड़ी। देखो, नॉर्थ कोरिया बहुत छोटी कंट्री है और इस पर कभी भी अटैक करके कब्जा कर सकते हैं ये लोग तो, लेकिन यहाँ से जो पीछे की चाइना की बैकिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया के लिए। और जब एक बार और वॉर हुआ था जहाँ पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वॉर था, तो साउथ कोरिया का सपोर्ट इसमें यूएसए ने किया था और नॉर्थ कोरिया को बहुत दूर तक पीछे ढकेलते चले गए थे। ये वाला जो आप टेरिटरी देख रहे हो ना, ये चाइना के मेनलैंड से बिल्कुल लगता है, तो यहाँ से ढकेलते ढकेलते एकदम चाइना की बाउंड्री पर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जब चाइना को लगा कि ये लोग तो चाइना के अंदर एंटर कर जाएंगे इसके थ्रू, तब चाइना ने जाकर के नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर सपोर्ट कर दिया था और इसीलिए नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ तक अपनी बाउंड्री आज बचाए हुए है। तो चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया को और यही एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में।
अब ये जो पूरी घटना अभी मार्च की है, ये इस वजह से की है क्योंकि पिछले 10 दिनों से यूएसए और कोरिया के बीच में एक मिलिट्री ड्रिल चल रही थी। और ये जो मिलिट्री ड्रिल चल रही थी ना, ये एक आइलैंड के बहुत करीब चल रही थी जहां पर कभी नॉर्थ कोरिया ने अटैक करा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो ये देखो, ये पूरा मैप है। नीचे वाला हिस्सा साउथ कोरिया है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कोरिया है। जो बीच से लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन, और ये जो रेड से पूरा मार्क्ड है, ये एक्चुअली में लाइन ऑफ डिमार्केशन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। एक तरीके से आप कह लो बॉर्डर है। और यहां पर ये जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है पानी में, इसका नाम है योंगप्योंग आइलैंड। ये योंगप्योंग आइलैंड पे 2010 में नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था। देखो, नॉर्थ कोरिया तो मानता ही है कि ये पूरा जो एरिया है ये नॉर्थ कोरिया का हिस्सा है और इसको एक पूरा यूनिफाइड कोरियन पेनिनसुला बना देना चाहिए। तो उसी सिलसिले में इसने 2010 में इस पूरे आइलैंड पर बहुत सारे आर्टिलरी शेल्स, बहुत सारा अटैक किया था। और इसी आइलैंड के करीब जो है ये पूरी मिलिट्री ड्रिल चल रही थी पिछले 10 दिनों से, जहां पर यूएसए और साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल करके इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इस आइलैंड को, उसके ऊपर काम कर रहे थे। और इसी चीज को देख करके जैसे ही उनकी मिलिट्री ड्रिल कंक्लूड होती है, नॉर्थ कोरिया यहां पर अटैक कर देता है, आपको पता है, इंटरनेशनल वाटर्स में। तो इस चीज को लेकर के नॉर्थ कोरिया काफी परेशान है क्योंकि यूएस, साउथ कोरिया और जापान क्यों मिल करके एक साथ इंडो पैसिफिक रीजन में वर्क कर रहे हैं। और ये सारी जो टेंशन शुरू हुई है ना, ये टेंशन एक्चुअली क्यों शुरू हुई है? बिकॉज जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उन्होंने अभी जनवरी में वो एक स्पीच दे रहे थे और स्पीच में उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नॉर्थ कोरियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम दोबारा से लिखेंगे। और नॉर्थ कोरियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो ये बात करता है कि जो पूरा साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया मतलब पूरा कोरियन पेनिनसुला है, उसको यूनिफाई कर देना चाहिए, लेकिन पीसफुल टर्म्स में यूनिफाई करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। तो कह रहा है ये जो आर्टिकल है ना, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। और इस आर्टिकल की जगह पर हम एक चीज फिक्स करेंगे कि जो साउथ कोरिया है वो हमारा इनवेरिएबल प्रिंसिपल एनिमी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इनवेरिएबल प्रिंसिपल एनिमी अगर आप किसी कंट्री के बारे में लिख दोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, दैट मीन्स कि आपका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट उस कंट्री पर चलेगा। और जो पीसफुल वाली चीज लिखी गई थी उसको आपने हटाई दिया, तो आप कभी भी उस कंट्री पर अटैक करके उसको कब्जा कर सकते हो। इस डर से साउथ कोरिया ने भी इस डर से भी काफी ज्यादा अलाइन कर लिया खुद को यूएस और जापान के साथ में, और ये वक्त की जरूरत भी है साउथ कोरिया की। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम देखो, ये बहुत ज्यादा और इस कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसी हरकतें तो नॉर्थ कोरिया बहुत टाइम से करते आया है, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारी टेंशन ऑलरेडी चल रही है। और जब से व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन जीता है, कल ही रिजल्ट आया था, और उस इलेक्शन रिजल्ट में आपको पता है कि 87% मेजॉरिटी से वो इलेक्शन जीते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है उनको रशिया के अंदर में, तो उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। और वही हुआ भी। उन्होंने जीतते ही इलेक्शन ये बयान दिया कि अगर अब नेटो एक भी स्टेप क्लोजर लेता है रशिया मेनलैंड के, तो फिर द वर्ल्ड इज वेरी मच क्लोजर टू द वर्ल्ड वॉर 3। और ऐसा बड़ा स्टेटमेंट एक इतने बड़े रशियन फेडरेशन की तरफ से जब आता है, वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। और जब ऐसी घटनाएं जब नॉर्थ कोरिया करता है, तो ये कोई भी एक छोटी घटना पूरे एक वॉर को जन्म दे सकती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आई होगी, ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों नॉर्थ कोरिया के किसी एक छोटे से एक्शन से भी बहुत बड़ी सीरियस टेंशन हो सकती है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, या कह लो आप पूरी वर्ल्ड में। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस आर्टिकल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस